एक भिखारी कह रहा है कि मेरे पास 4 बंगले हैं, बहुत बैंक बैलेंस है। क्या यह असंभव है? क्यों नहीं है, जानेंगे इस कक्षा के दौरान। नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ऑलरेडी कक्षा की शुरुआत हो चुकी है। आज जानेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में क्या है, क्यों भिखारी बोल रहा है बढ़ा चढ़ाकर। सिर्फ भिखारी ही नहीं, जो फेक इंसान होते हैं, बड़े बड़े लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, जबकि उसके पास कुछ होता नहीं है। यही है अतिशयोक्ति अलंकार। आइए जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार क्या अर्थ क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है किसी बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाना जिससे कि असंभव लगे। ये तो शॉर्ट फॉर्म था, हमने बताया, लेकिन इसकी परिभाषा क्या कहती है, आइए देख लेते हैं। परिभाषा अतिशयोक्ति अलंकार की कह रही है कि जहाँ किसी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, वस्तु पता ही है, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन मतलब कोई भी बात को कहना का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। कह रहा है कोई भी वस्तु, पदार्थ हो, कथन हो या कोई बोला हो, कहा हो, उसके वर्णन लोक सीमा से, जितनी की उसकी सीमा है नहीं, उसी को बढ़ा चढ़ाकर उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। समझ में आ गई? अब सवाल यह उठता है कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। इसको जो सवाल होगा, इसको इस तरह पूछे जाएंगे कि कोई भी कविता या कोई भी कथन, कोई भी पैराग्राफ से एक पंक्ति उठाकर प्रश्न में डाल दिया जाएगा और उसको आपको बोलेगा कि इसका वर्णन कीजिए या यह कौन सी अलंकार है। अब हम पहचानेंगे कैसे? आपको अर्थ से पता चल जाएगा इस पंक्ति या कविता में जो भी दिया जाएगा प्रश्न में, क्या बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है या इसका वर्णन क्या कर रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार, यही आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो क्या है? जो भी पंक्ति दिया जाएगा प्रश्न में वास्तव रूप से असंभव होगा, लेकिन उसे संभव दिखाने का प्रयास किया जाएगा। यही आपको ध्यान देना होगा। चाहे कुछ भी दे, कविता से दे या पंक्ति दे, आपको ये देखना है कि जो भी पंक्ति दिया है उसका वर्णन कीजिएगा। प्रश्न देखिएगा, वास्तव रूप से असंभव है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसे संभव दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, राइट। और बात करूं वर्णन की, तो जो भी पंक्ति दिया जाएगा वह हद से बढ़ा चढ़ाकर आपको उसका वर्णन किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। इसे हम और समझने के लिए उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं उदाहरण को। उदाहरण कहती है, फर्स्ट है, 2 ही उदाहरण दिए हैं बुक्स में। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये एक कविता है जो कि चेतक का नाम घोड़ा है। तो इसका यह कह रहा है कि राणा अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह यथार्थ असंभव है। क्यों असंभव है? कि घोड़ा एक जानवर है।
तो इस पंक्ति का अर्थ यह कह रहा है कि राणा नदी के उस पार जाने के बारे में अभी सोच ही रहे थे कि उनका वफादार घोड़ा जो है, वो पालतू घोड़ा चेतक, पलक झपकते ही नदी पार कर चुका था। तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि इसमें बढ़ा चढ़ाकर क्या है। तो यहाँ क्या बढ़ा चढ़ाकर यह कह रहा है कि चेतक की इतनी बुद्धि, घोड़ा है एक जानवर की, इतनी फुर्ती और इतनी बुद्धि और राणा के प्रति इतनी वफादारी को दर्शाया है कि वह राणा बोलता ही रहा, सोच ही रहा था कि चेतक जो है घोड़ा, वह नदी को पार कर चुका है। कहने का मतलब यह हुआ कि राणा ने अभी सोचा ही था कि नदी हम कैसे पार करें, नदी कैसे पार की जाए। इससे पहले उनका घोड़ा चेतक नदी पार कर चुका था। तो बढ़ा चढ़ाकर बात है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप कितनों भी पालतू को, कोई भी जानवर, एनिमल हम पालते हैं, तो हमें पता होता है कि जब तक वो मालिक नहीं जाएगा ना, तो घोड़ा जा ही नहीं सकता है कि नहीं। कुत्ता जा ही नहीं सकता है, कोई भी जानवर पालतू है तो जब तक मालिक नहीं कहेगा वह जा ही नहीं सकता। तो ये राणा महाप्रताप थे, वो चेतक के बारे में इतनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़ कर रहे हैं कि मेरा घोड़ा इतना अच्छा है, इतना वफादार है कि हम सोच ही रहे थे कि वह तब तक नदी पार कर चुका होगा। स्टूडेंट, यही है अतिशयोक्ति अलंकार। आशा करती हूँ समझ में आ गई हो। एक और उदाहरण को ले लेते हैं। दूसरा, दो ही है ना कि दूसरा कह रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। रामायण है इसलिए संस्कृत से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही यह पूरी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। अब यहाँ कह रहा है लंका सिगड़ी जल गई, इसका मतलब होता है सारी सोने की लंका। और गए निशाचर भाग, निशाचर मतलब राक्षस, है ना। तो जब लंका जल जाएगा तो जितने भी लंका में राक्षस थे तो वो क्या बैठा रहेगा, वो भाग गए, है ना। तो वही कह रहा है हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले पूरी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। यह पंक्ति जो है रामायण से ली गई है, जिसके कवि वाल्मीकि जी हैं। तो यहाँ रामायण में लंका दहन की घटना के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है कि पूंछ में आग लगने से पहले लंका जल गई, यानी अब हनुमान जी के पूंछ में अभी आग जो है लगना शुरू ही हुआ। और बता क्या रहा है कि ये इतनी आग लगी हनुमान जी के पूंछ में कि उनकी पूंछ से आग लगने से पूरी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। यही है अतिशयोक्ति अलंकार। यानी संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आग बहुत कम लगी थी हनुमान जी के पूंछ में, पूरी जलना तो दूर, लेकिन सबको क्या बताया गया कि यह घटना घट चुकी है, मतलब लंका पूरी जल गई। सिगड़ी जल गई मतलब सारी सोने की लंका जलकर राख हो गई और सभी राक्षस डर के मारे भाग गए। यही है अतिशयोक्ति अलंकार। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। ऐसे समझिए, कोई भी इंसान भी आजकल इतना फेंकता है ना, जिसके जितना कि उनके पास होता नहीं है कि नहीं। आप YouTube में भी देखिएगा ना, अगर किसी का भी चैनल देखिएगा ना कि तो मेरे इतने हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, फेक है। होता कुछ है, बताता कुछ है। यही है अतिशयोक्ति अलंकार। हालांकि हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं कि लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। अगर आज की कक्षा यानी आज की क्लास पसंद आती है
तो इसे लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।